एक साहूकार था, उसके 7 बेटे बहुएं थे और एक बेटी। एक दिन 7 बहू जंगल में से लकड़ी लेने जा रही थी, तो बेटी बोली, मैं भी चलूंगी। सभी जाकर मिट्टी खोदने लगी। बेटी पहली बार आई थी, उसे मिट्टी खोदना नहीं आता था। जब बेटी मिट्टी खोदने लगी तो खुदाई में उसके हाथ से 7 के बच्चे मर गए। कुछ देर में उन बच्चों की माँ सपने में आई और बोली, पापड़ हत्यारन, तूने मेरे बच्चे मार दिए, मेरी कोख उजाड़ दी। मैं बदला लूंगी, मैं भी तेरी कोख उजाड़ दूंगी। बहू सुन रही थी, वहां जाकर बोली कि हे नाग माता, ऐसा मत करना। मेरी ननद अनजाने में इसे गुनाह किया है, इसे क्षमा कर दो। अगर मेरी ननद को कुछ भी दुख हुआ तो मेरी सासू जी हमें नहीं छोड़ेगी। नागन बोली, इसने मेरी कोख उजाड़ दी है, मैं भी उसकी कोख नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें वही ना ही दया है तो इसके बदले में किसी और की कोख दिलवा दो। यह सुनकर सभी बहुएं हट गई। तब छोटी बहू बोली, ठीक है, तुम मेरी कोख ले लो, किंतु मेरी ननद को माफ कर दो। नागन बोली, यह कहकर चली गई, सभी पर चली गई। उसके बाद से जब भी छोटी बहू को बच्चा होता, यह 7वें दिन मर जाता। वह बड़ी दुखी होती। सासू जी को जब मालूम हुआ कि उसकी बेटी ने के बदले में बहू ने अपने कोख दी है, तो बड़ा दुख हुआ और साधु और पंडितों से इसका उपाय पूछने लगी। तब एक साधु ने बताया कि बहू पर साहू माता का शाप है। साहू माता की सहेली एक लंगड़ी गाय है, वह जंगल में अकेली रहती है और बहुत दुखी है। तुम उसकी सेवा करो तो वह उनकी तुम्हारी मदद करेगी। बहू ने सब बातें सुनी और अगले ही दिन से रोज सुबह जल्दी उठकर उस लंगड़ी गाय के पास जाने लगी। वहाँ जाकर गौ माता का गोबर पानी सारा स्वच्छ कर आती, उसका चारा रख आती, पीने का पानी भर आती। रोज सुबह गौ माता सोचती, मैं यहाँ असहाय अकेली जंगल में पड़ी हूँ, किसी को कुछ भी नहीं दे पाती हूँ, फिर भी मेरा सारा काम आकर कौन कर जाता है। मुझे भी ज़्यादा और कौन दुखी है जो बिना स्वार्थ के इतनी सवेरे आकर मेरी सेवा करता है। अवश्य ही देखना चाहिए। ऐसा सोचकर सुबह जल्दी उठकर गौ माता ने छिप कर देखा। साहूकार की बहू ने आकर सारी साफ सफाई करके चारा पानी रख दिया। जैसे ही वो जाने लगी, गौ माता ने उसे रोक कर पूछा कि बेटी, तूने क्या दुख है, मेरी इतनी सेवा क्यों कर रही है, आखिर तुम्हें क्या चाहती है। बहू बोली, माता वचन दे तो बोलूं। गौ माता बोली, तू बोल तो। गौ माता बोली, नहीं माता, वचन दे तो बोलूं, वरना मैं जा रही हूँ। गौ माता बोली, ठीक है, तूने मेरी इतनी सेवा की है तो मैं वचन देती हूँ, अब बता तुझे क्या चाहिए। बहू बोली, ए गौ माता, तुम्हारी धर्म बहन ने साहू माता, उसने मेरी कोख ले रखी है, तुम मुझे मेरी कोख दिलवा दो। गौ माता ने कोख दिलाने का वचन दे दिया। वह साहूकार की बहू को लेकर साहू माता के घर आई। माता के बच्चे बोले, मौसी आई, मौसी आई। वह बोली, मौसी तो आई, मौसी का मान रखे तो। साहू माता बोली, आ बहन, तू ऐसे क्यों बोली। गौ माता बोली, पहले वचन दे तो बोलो। साहू माता बोली, क्यों, क्या मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। गौ माता बोली, कुछ भी समझ लो, किंतु वचन दे तो भी बोलो। साहू माता बोली, मैंने वचन दिया, जो वचन तोड़ू तो नरक कुंड में जाऊँ। अब बता तू क्या चाहती है। वह बोली, तुम साहूकार की बेटी की बहू को ली है, उसे लौटा दे। साहू माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। साहूकार की बहू तुझे प्यारी लगी, उसे भांजा भांजी बुरे लगे। गौ माता बोली, बहन कुछ भी बोल, मैं तो बहन हारी हूँ, तुझे वचन की लाज रखनी पड़ेगी। माता बोली, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा है। कर बहू से बोली कि जा, मैंने तेरी कोख लौटा दी, घर जाकर बेटे उनको आवाज वो आ जाएंगे। बहू खुशी खुशी घर गई। देखा तो सभी बेटे घर में खेल रहे थे। उस दिन कार्तिक माह की अष्टमी थी। उसने सब बच्चों का उजमन कराया। गुलगुले पूरी का पकवान बनाया, सिर धोया, हवी मांडी, हवी माता का
रखा किया। वहाँ उसकी सास ने अपने बच्चों से कहा कि जाओ उसे भी ले आओ, बेचारी बहुत दुखी है। वहाँ जाकर बच्चों ने देखा कि यहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ रहे हैं, सिर धो रखा है, पकवान बन रहे हैं। बच्चे दौड़े दौड़े दादी के पास गए, बोले चाची ने तो वही मांडी रखी है, खुशियाँ मना रहे हैं। सास और जेठानियाँ पूछा ये सब कैसे हो गया। बहू ने कहा साहू माता ने मेरी कोख ली थी, उसी ने दे दी है। ऐसा कहकर सारी बात बता दी। जिस प्रकार माता ने साहूकार के बेटे की और बहू को फल दिया है, वैसे ही सबको दे।